हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि 12th क्लास के बच्चों को मार्क्स कैसे मिलेंगे। बहुत दिनों से कंफ्यूजन था कि 12th क्लास के बच्चों को बिना एग्जाम कराए ड्यू टू कोविड प्रमोट तो कर दिया गया है, पर उनकी मार्किंग किस हिसाब से होगी, किस बेसिस पे उनको मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, मैं आज आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में कि आपको कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट आने से पहले आप अपना एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आप कल ही आज ही घर पे बैठे बैठे अपना रिजल्ट 12th के परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड 31 जुलाई से पहले आपके रिजल्ट को दे देगा। सीबीएसई बोर्ड 31 जुलाई से पहले आपको रिजल्ट दे देगा, पर आप अपना रिजल्ट कल ही या आज ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास एग्जाम के लिए जो पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी क्या है, मैं उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। राइट, तो सीबीएसई बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ बातों को बड़ा ही ध्यान रखा गया है। और रोचक बात क्या है यहाँ पे कि आपको आपकी बार जो मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 12th की परफॉर्मेंस पे नहीं मिलने वाले, 12th, 11th और 10th। जी हाँ, 3 साल में आपने जो भी किया है उसके बेसिस पे बनेगा आपका 12th का रिजल्ट। 12th का, 11th का, 10th का मैं भी आपको बताऊंगा कितना कितना परसेंटेज लेना है, कैसे कैसे रिजल्ट बनेगा। और आप घर पे बैठे आज ही अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो 12th, 11th और 10th के बेसिस पे हो रही है। 10th में उन्होंने क्या बोला है कि 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स लेंगे। जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जिनमें भी 3 में अच्छे मार्क्स हुए आएंगे बच्चों के, वो बेस्ट 3 को चूज किया जाएगा और उसके बेसिस पे उसके रिजल्ट को बनाया जाएगा। अब रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया ये है कि स्कूल की एक कमेटी बनेगी। स्कूल में कमेटी में प्रिंसिपल होंगे, 2 स्कूल के पीजीटी यानी 12th क्लास के टीचर होंगे और 2 टीचर किसी नेबर स्कूल से बुलाए जाएंगे। ये 5 लोग होंगे। अब बाकी का स्टाफ हो सकता है वहां पे जो इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। तो ये 5 लोग की मेन कमेटी होगी जो इस रिजल्ट को बनाने का काम करेगी। दूसरा, अब इस रिजल्ट को बनाया कैसे जाएगा, आपको कौन कौन से मार्क्स लिए जाएंगे। तो 12th क्लास में जो मार्क्स लिए जाएंगे उनका कितना वेटेज है, कितना वेटेज नहीं है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता हूँ। देखते हैं। तो आपको जो यहाँ पे सामने दिखाई देगा कि कैसे कैसे हम लोग को मार्क्स दिखाने हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो थ्योरी होती है कुछ ही सब्जेक्ट में तो 80 मार्क्स की होती है, किसी में 70 मार्क्स की होती है। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 70 मार्क्स की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। कुछ पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जहाँ 60 मार्क्स और 40 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में 50 मार्क्स की थ्योरी होती है, 50 का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल होते हैं, और कुछ में 30 मार्क्स की थ्योरी होती है, 70 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो टोटल वेटेज 100 मार्क्स में से दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 चीज समझाने वाला हूँ। एक तो उन सब्जेक्ट की समझाने वाला हूँ जहाँ पे 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, और 70 मार्क्स की थ्योरी है और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो इसको हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे देखते हैं। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या रूल बनाया गया है उस रूल पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि आपको 12th क्लास के 40%, 12th क्लास में कितना लेना है आपको 40%, मतलब 12th क्लास का जो वेटेज रहेगा 40% रहेगा। आपके ओवरऑल रिजल्ट में 12th क्लास के परफॉर्मेंस को 40% काउंट किया जाएगा। 30% रिजल्ट आपकी 11th से लिया जाएगा और 30% रिजल्ट आपकी 10th क्लास से लिया जाएगा। जी हाँ, आपके 12th का जो वेटेज होगा वो सिर्फ 40% होगा, 30% आपके 11th का होगा और 30% आपके 10th क्लास का होगा। 10th क्लास का 30% होगा, वो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे आउट ऑफ 5 जो भी आपने स्कोर किया है। अब ये मार्क्स को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं देखते हैं हम आगे। यहाँ पे डिस्प्ले में मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कि एक चार्ट में दिखाया हुआ है, वहां पे क्या दिया हुआ है कि 80 मार्क्स। अभी मैं आपको इसके आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप अपना कैसे रिजल्ट निकाल सकते हो आज ही घर बैठे बैठे। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर पे बैठे एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा, उस कैलकुलेट करेंगे, वही आपका 12th क्लास का फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे सबसे पहले 80 लिखा है। 80 मार्क्स उन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, जैसे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 80 मार्क्स की थ्योरी आती है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आता है। तो जो 80 मार्क्स की थ्योरी है तो उसमें से 24 मार्क्स मिलेंगे आपको 10th क्लास के हिसाब से।
मतलब 80 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 24, 24 और 32। अगर आप 24, 24, 32 को ऐड करोगे तो कितना होता है? हाँ कितना? 80। यस। तो जो पहला 24 मार्क्स है वो आपको 10th में से मिलेंगे और दूसरे 24 मार्क्स आपको 11th में से मिलेंगे और जो 32 मार्क्स है वो आपको 12th में से मिलेंगे। ये थ्योरी का पार्ट हो गया। 80 मार्क्स पूरे हो गए और जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल असेसमेंट पे के हिसाब से मिलेंगे। जो इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल के टीचर ने आपका इंटरनल असेसमेंट लिया है उसमें जितने मार्क्स आपको दिए जो बोर्ड में भेजे हैं उसमें से मिलेंगे। तो 24 मिलेंगे आपको 10th के, अगर बच्चे की किसी के 100% स्कोर किया तो 24 पूरे मिलेंगे, उसने 90% स्कोर किया तो कम मिलेंगे, 50% स्कोर किया तो सिर्फ 12 मार्क्स मिलेंगे, इस तरह। और 24 मार्क्स मिलने वाले 10th क्लास से, 24 मिलेंगे आपको 11th क्लास से और 32 मार्क्स मिलेंगे आपको 12th क्लास से। ऐसी में बात करता हूं जिन सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है उसमें 21 मार्क्स मिलेंगे आपको 10th क्लास से, अनदर 21 मार्क्स मिलेंगे आपको 11th क्लास से और 28 मार्क्स मिलेंगे आपको 12th क्लास से। तो ये इनका सम होगा 70 और 30 आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो 80, 70, 60, 50, 30 में दिया हुआ है 10th में कितना मिलने वाला है, 11th में कितना मिलने वाला है, 12th में कितना मिलने वाला है और प्रैक्टिकल असेसमेंट में कितना मिल रहा है। पर इसके बाद की जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत ही अच्छी स्लाइड मैंने बनाई है, इसको बहुत फोकस के साथ देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। थोड़ा मैथ्स का कैलकुलेशन भी है इसके अंदर। मैंने एक बच्चे का नाम लिया स्टूडेंट एबीसी, मान लीजिए कोई बच्चा है इसका नाम एबीसी है। मैंने आप क्लास ले रखी है 10th, 11th और 12th कि 10th में, 11th में और 12th में उसको कितने कितने मार्क्स मिले। मान लीजिए 10th में उसके बेस्ट 3 निकालने के बाद उसका जो स्कोर है वो 90% का है, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट लिया है, आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम मेरा सब्जेक्ट है, इसमें मैं मैथमेटिक्स की बात करी है, जो मैं 80 नंबर वाली थ्योरी की बात कर रहा हूं। जो ऊपर वाला मैंने चार्ट बनाया हुआ है वहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पे 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। नीचे जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है वहां उनकी बात करी है 70 मार्क्स की थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो पहले मैं बात करूंगा ऊपर मैथमेटिक्स जहां मैंने लिखा हुआ है जहां पे 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे दिया एक 10th, 11th और 12th में दिया हुआ है और 10th में मैंने माना कि बच्चा बहुत होशियार था, उसके 90% आए। 11th में आया, कोविड आया, उसने कम पढ़ाई कर दी, उसके सिर्फ 70% मार्क्स आए, चीटिंग करी हालांकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में लोगों ने। उसके बाद मान लीजिए 70% उसके फाइनल एग्जाम में मार्क्स आए। जो 11th का फाइनल स्कोर लिया जाएगा फाइनल टर्म में आपके कितने मार्क्स आए उसका आपका मार्क्स लिया जाएगा और 12th क्लास में आपके मिड टर्म और प्री बोर्ड जो है उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और 10th का रिजल्ट तो बोर्ड ने डिक्लेयर आपको किया हुआ ही है। तो मैंने माना है कि 10th क्लास में बच्चा बहुत होशियार था, उसने 90% स्कोर किया था। 11th में उसने थोड़ी कम पढ़ाई करी, उसके 70% आए और 12th क्लास के जो स्कूल में प्री बोर्ड हुए थे उसमें उसके से 60% मार्क्स आए। तो इनके बेसिस पे मैंने एक डेटा तैयार किया है। तो अब मैंने यहाँ पे उसके बाद आप देखते थर्ड कॉलम में मैंने 30%, 30% और 40%, 30, 30, 40 इन तीनों को आप ऐड करोगे 30 + 30 60, 60 + 40 100, यानी 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो सीबीएसई में कहा है कि 30% हम 10 से लेंगे, 30% हम 11 से लेंगे, 60% हो गया और बचा हुआ जो 40% है वो हम 12th का वेटेज लेंगे, ठीक है जी। तो आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है? वो 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का 30% 24, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया 24 कहेंगे 10th के मार्क्स से देंगे, 24 11th के मार्क्स से देंगे और 32 हम 12th के मार्क्स से देंगे। अब मार्क्स कैसे आए, आपको कैसे इवैल्यूएट करना, बट ढंग से देखिए। मैंने दो ब्लू लाइन दिखाई है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। 10th में स्कोर आपको 90% है, आपको पता ही होगा, उसको लिख लीजिए 90 इनटू जो मैक्सिमम मार्क्स मैंने कितने लिखे हैं यहाँ पे 24 लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैंने? 24। तो इनटू 24 अपॉन 100 क्या करना है आपको? 90 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 100 इक्वल्स टू आपको यहाँ पे ब्राउन में दिख जाएगा 21.6। मतलब समझाता हूँ, किसी बच्चे के 90% आए 10th में, राइट, तो उसने 90% लिया इनटू अब आपको 10th का मार्क्स मिला 24 में से। कितना लिखा? 24 में से। तो 24 में से कितने मार्क्स मिले आपको? 90%। तो 24 का 90% निकालना है इन शॉर्ट। तो 24 का 90% कैसे निकालते हैं? 24 × 90 अपॉन 100, तो 21.6। यानी कि आपके जब 10th में 90% आए थे तो 24 में से आपको सीबीएसई बोर्ड देगा 21.6 मार्क्स। तो मैं लिखा आपको 21.6 मार्क्स मिले आपको आपके 10th क्लास से। जिन बच्चों को परसेंटेज समझ में नहीं आया उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, 90 का जो भी आपका 10th का परसेंट है वो मल्टीप्लाई 24 करना है अपॉन 100 करना है, जो भी आएगा वो स्कोर आप लिख लीजिएगा 21.6 कीजिएगा। अब बात करते हैं हम 11th में। 11th में बच्चे क्या है 70%।
11th में भी सीबीएसई बोर्ड ने 24% का वेटेज दिया हुआ है, तो आप 70% निकालोगे 24 का, मतलब 24 मार्क्स का 11th में हम आपको दे देंगे, पर 24 मार्क्स कब देंगे, जब 100% होगा, पर आपको कितना है 70%, तो 70% कितना होता है 24 का 16.8, तो उस बच्चे को 24 में से 11th में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो 16.8 नंबर मिलेंगे। आप कैसे निकालेंगे, अपना फाइनल रिजल्ट निकालो, 11th क्लास में कितने परसेंटेज आए थे आपके, वो ले लीजिए, मल्टीप्लाई 24 करिए, परसेंटेज मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 100, जितना भी स्कोर आया वो सेकंड कॉलम में आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे इस बच्चे का 16.8 आया है। 12th क्लास में जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें इस बच्चे का एवरेज स्कोर 60% है, कितना है 60%, तो अब वेटेज कितना 32 का, तो आप 60% निकाल 32 हो गया। 12th में आपको 32 नंबर 32 नंबर दे देंगे, लेकिन आपके से 60% है प्री बोर्ड में, तो 60% निकाले 32 का हुआ है 19.2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, 12th के प्री बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लीजिए, मल्टीप्लाई 32 अपॉन 100 कर दीजिए, आपका वो स्कोर है 19.2, मतलब उस बच्चे को 10 से मिले 21.6, 11 से मिले 16.8 और 12th क्लास से मिले 19.2। इन सबका जब हमने ऐड किया था उसके मार्क्स में 57.6 आउट ऑफ 80, मतलब 80 में से उस बच्चे के मार्क्स आए 57.6। ये वो बच्चा है जिसने 10th में 90% स्कोर किया था, 11th में 70% किया था, 12th में 60% किया था, उसके थ्योरी के जो मार्क्स है वो 57.6 आए आउट ऑफ 80। उसके बाद मैं लिखा इंटरनल असेसमेंट, मान लीजिए स्कूल में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिला और आपको स्कूल का रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपको 20 में से 18 मार्क्स दे भी दिए, या आपने अच्छा परफॉर्म किया था तो आपको 18 मार्क्स वहां पे मिल गए, तो 57.6 आपके 80 में से आए थे और 18 आपके 20 में से आए थे, तो 57.6 आपके थ्योरी के मार्क्स हो गए और 18 आपके इंटरनल असेसमेंट, दोनों को ऐड कर दे तो आपका स्कोर हो गया 75.6। कितना हो गया आपका 75.6, ये आपका आउट ऑफ 100% आपका रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से आपको इवैल्यूएट करना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हम बताएंगे कि आपका रिजल्ट कितना आने वाला है। सिमिलरली मैंने अगली जो आपको नीचे दी हुई है चार्ट, उसमें मैंने 80% वाला किया हुआ है, सेम स्कोर लिया, वही बच्चा लिया जिसके 10th में 90% थे, 11th में 70% थे और 12th में 60% थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया। 70 मार्क्स का 30% 21 होता है, तो 21 मिलेंगे 10th में से, उसको 24 नहीं, 10th में से उसको 21 दिए जाएंगे, 11th में से 21 दिए जाएंगे और 28 दिए उसके 12th के उठा के। तो अब मान लीजिए उस बच्चे के 90% आए, कितने में से 21 में से, 21 को 90% कितना हो 18.9, सेम तरीका है इवैल्यूएट करने का, तो 18.9 उसके किस में आ गए 10th में आ गए। 11th में कितने आए उसके 70% आए, तो हम 70% into 21 अपॉन 100 करेंगे तो 14.7, यानी उसको सीबीएसई बोर्ड ने 21 मार्क्स जो 11th में रखे थे उसमें से उसको 14.7 दिए हैं, 14.7 आउट ऑफ 21 ये आपको मिल गए। अब 12th में सीबीएसई बोर्ड ने रखे 28 मार्क्स, कितने 28 मार्क्स, 28 मार्क्स पर उसके प्री बोर्ड में 60%, तो 28 का 60% कितना हुआ एवरेज आया 16.8, तो सीबीएसई बोर्ड ने 28 मार्क्स में से 16.8 मार्क्स उस बच्चे को दे दिए, टोटल किया तो 50.4 टोटल बैठ रहा है इसका 70 में से। और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल जो हुआ था उसमें मान लीजिए आपको 27 मार्क्स मिल गए, तो 27 प्लस 50.4 आपने किया, आपका 77.4 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे उन बच्चों को बहुत लॉस होने वाला है जिन बच्चों ने 10th में मेहनत नहीं करी थी, लेकिन 11th 12th में आने के बाद 11th में भी ज्यादा नहीं पड़ा, बट 12th में जी जान से मेहनत लगा दी, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी कि अब की बार करके दिखाऊंगा, अब की बार 98 लाके दिखाऊंगा। उन बच्चों को हो सकता है थोड़ा लॉस हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपने इतनी मेहनत करी तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको मौका दिया है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो दोबारा से एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए, और उन बच्चों को फायदा होने वाला है जिन्होंने कम पढ़ाई करी थी। तो ये चार्ट है, आपको फॉलो कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से आपके स्कोर हो सकते हैं। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हम लोग को व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप शशांक अग्रवाल करके आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और कैसे मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।